नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हर 5 साल में राज्यों में और देश में चुनाव होते हैं और हर चुनाव में नेता नया शहर बनाने का वादा करते हैं, मजबूत शहर बनाने का वादा करते हैं। और इसी तरह से दिल्ली में भी चुनाव हुए और चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर हुई। बीजेपी को बहुमत मिला और इसके साथ ही बीजेपी की रेखा सरकार बनी है। लेकिन दिल्ली में जो हालत है वो आपको दिखाते हैं। हो सकता है कि नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा हो, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स को कैसे भूला जा रहा है वो आप देखिए। इस वक्त हम डावड़ी में मौजूद हैं। द्वारका विधानसभा का ये हिस्सा है और यहाँ बीते 10 से 12 साल पहले फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। अब वो फ्लाईओवर कैसे झड़ के नीचे गिर रहा है वो आप तस्वीरों में देखिए। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ये डावड़ी मोड़ का फ्लाईओवर है जो उत्तम नगर की तरफ जाता है और उत्तम नगर से ये सागरपुर की तरफ जाता है। और यही फ्लाईओवर कट मार के इधर भी जाता है द्वारका की साइड। लेकिन फ्लाईओवर की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अलग अलग हिस्से जो फ्लाईओवर के हैं वो झड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो सरिये लगाए गए हैं, जो लेंटर डाला गया, जिन सरियों का इस्तेमाल किया गया वो सरिये आप साफ़ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। जगह जगह आपको यहाँ झड़ा हुआ फ्लाईओवर नज़र आएगा और जो कमज़ोर सिस्टम है और कमज़ोर सिस्टम के साथ इस फ्लाईओवर को बनाया गया, कमज़ोर मटेरियल के साथ बनाया गया, वो आप देख सकते हैं जिसका रिज़ल्ट आज देखने को मिल रहा है। तमाम सरिये आपको वहाँ नज़र आ रहे हैं। उस तरफ कैमरामैन दिखाए। इस तरह के कई सारे स्पोर्ट हैं फ्लाईओवर के ऊपर जो झड़ रहे हैं और समय समय पर हो सकता है इसकी कंप्लेंट जाती हो और रिपेयरमेंट भी होती हो, लेकिन बावजूद इसके आप तस्वीरों में साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक कमज़ोर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। इसके नीचे से लाखों करोड़ों लोग गुजरते हैं, गाड़ियां गुजरती हैं, स्कूटी गुजरती हैं, बाइक गुजरती हैं और अपनी जान पर खेलकर ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। न जाने कितनी बार इस फ्लाईओवर के हिस्से टूट कर नीचे गिरे होंगे। जितने भी हादसे हुए होंगे वो रिकॉर्ड में हो भी सकते हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं उन तस्वीरों को देखकर इशी है। डावड़ी मोड़ का जो फ्लाईओवर टूट के गिर रहा है, कितना खतरा है लोगों को? बहुत खतरा है ये। अच्छा, कुछ हादसे हुए हैं पहले? हाँ, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं। अच्छा। यहाँ आए दिन होते रहते हैं, धीरे धीरे। ऊपर का जो हिस्सा टूट रहा है, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम? बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत। हाँ जी, तो आपको लगता है सरकार को सही करना चाहिए? कुछ करना चाहिए सरकार को। नीचे टूट जाए, किसी के ऊपर भी गिर सकता है। किसी के ऊपर भी गिर सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। बहुत दिक्कत है। अब कोई गाड़ी स्पीड में आ रही हो तो उससे भी दिक्कत है। कब बना था ये, पता है? ये तो जब हम छोटे थे तब से बन रखा है फ्लाईओवर। तो लगभग कितने साल हो गए? होगा इसको 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। हाँ जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा फ्लाईओवर है जो कमज़ोर सिस्टम की भेंट चढ़ा है, कमज़ोर इंजीनियर की भेंट चढ़ा है। और फ्लाईओवर की जो वैलिडिटी है वो कहा जाता है कि कई सालों तक, कई दशकों तक चलेगा। लेकिन कुछ ही वर्ष पहले ये फ्लाईओवर बना और वहाँ आप देख सकते हैं टूटना शुरू हो चुका है। ये आप लेंटर जो डाला गया, जो सरियों का इस्तेमाल किया गया, वो सरिये आप देख सकते हैं। और इसी तरह की हालत पूरे फ्लाईओवर की अलग अलग स्पॉट पर नज़र आ रही है। तो अब सवाल यही है, पिछली सरकारों ने जो ये फ्लाईओवर का निर्माण किया, क्या ईमानदारी से किया गया? क्या इसमें घोटाला हुआ या घोटाला नहीं हुआ? और इसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया? कौन सी कंपनी ने ये बनाया? तमाम सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो ये पूछ रहे हैं चीख कर कि जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया गया और कितने जेन्युइन तरीके से किया गया। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। जिस तरीके से सर पहलगाम में अटैक हुआ, कई जो वहाँ पर सैलानी गए थे उनकी मौत हो गई है, किस तरीके से संवेदना क्या कर रहा भाई? देखिए, कश्मीर के इतिहास में
हमने कभी नहीं सुना कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके ऊपर उग्रवादी हमला होगा। हमने हमेशा जब भी वहाँ पे जानकारी ली, लोगों ने ये कहा क्योंकि कश्मीरी लोकल लोगों का पूरा रोज़गार कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट के ऊपर आधारित होता है। वहाँ एक ही इंडस्ट्री है जिस पे उन सब के रोज़गार हैं, वो है टूरिज़्म इंडस्ट्री। लिहाजा वहाँ पे कभी भी टेररिस्ट ने टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। ये पहली बार है कि टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुए और इतनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुस्तान भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों की वहाँ पे निर्मम हत्या की गई। वो लोग सब बेकसूर थे और उन सबको संवेदना देने के लिए और उनको बताने के लिए कि उनके परिवार वालों के साथ पूरा का पूरा देश आज खड़ा हुआ है। हर जाति, हर धर्म का आदमी जो हिंदुस्तानी है वो उन लोगों के साथ खड़ा है और हम चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। कश्मीर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के पास है क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी भी केंद्र सरकार के पास है और मैं देख रहा हूँ 2014 से आज 2025 हो गया, कोई एक साल ऐसा नहीं गया, 14 हो, 15 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, जिसमें कोई बड़ा उग्रवादी हमला ना हुआ हो। तो केंद्र सरकार की विफलता है, इंटेलिजेंस फेलियर है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अब सीरियसली इस मामले के लिए कुछ ठोस करना चाहिए। अब तक जो भी हुआ मुझे लगता है कि वो कहने के लिए तो कहा गया कि इससे उग्रवाद खत्म होगा। 370 हटाई आपने कहा उग्रवाद खत्म होगा, नहीं हुआ। आपने नोटबंदी कर दी, आपने बोला इससे उग्रवाद खत्म होगा, नहीं हुआ। आपने कश्मीर के कई हिस्से कर दिए, आपने यूनियन टेरिटरी बना दी, आपने चुनी हुई सरकार की पावर छीन ली, आपने कहा उग्रवाद कम होगा, नहीं हुआ। आपने कहा कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, वहाँ पे लोग ज़मीनें खरीदेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी, कोई वहाँ पे वापस नहीं गया। जहाँ तक कि जो कश्मीरी पंडित दिल्ली में बसे हुए हैं कश्मीर से आए हुए, वे भी वापस नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे हालात जो हैं नॉर्मल नहीं है। तो केंद्र सरकार अब जो है सीरियस कुछ चीज़ें करे, सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए ना करे। ऊपर करो यूं, हाँ ठीक है, एक वॉकथ्रू अलग से करो। हाँ सर, एक वॉकथ्रू कर लेते हैं सर। मुसलमान हवाई सीना कहाँ गया? सारे मुसलमान सीना और ये जो कांड हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन ले? क्या उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं कि शांति मिले जिन लोगों की इस हादसे में इकट्ठा हुआ है कश्मीर के अंदर। ये तो बहुत बड़ी घटना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको देश बिल्कुल गुस्से में है, बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर कैंडल मार्च रखा गया था श्रद्धांजलि के तौर पर। जो लोग इस घटना में शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो लोग घायल हैं, उन सब के परिवार वालों को सांत्वना हम सबकी है। हम लोग बहुत दुखी हैं और ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। 2014 के बाद जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार हर साल इस तरीके की घटनाएं कश्मीर के अंदर हो रही है। नोटबंदी लेकर आया गया केंद्र सरकार द्वारा और कहा गया कि अब आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगा। बाद में 370 हटाया गया कहते हुए कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कई टुकड़े किए जम्मू कश्मीर के। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना और केंद्र सरकार को पता नहीं। ये पूरी तरीके से सुरक्षा में चूक है और हम ये मांग करते हैं कि अब देश को पूर्णकालिक यानी फुल जो पूर्ण रूप से जो 24 घंटे काम कर सके देश के लिए, वैसा गृहमंत्री चाहिए। हमारे गृहमंत्री अधिकतर समय राजनीतिक रैलियों में व्यस्त रहते हैं, उसका भी शायद नतीजा हो सकता है। क्योंकि अब
देश को ऐसा गृह मंत्री चाहिए जो पूरी तरीके से देश के जो इंटरनल सिक्योरिटी उस पर नज़र रख सके और इस तरीके से जो भी घटनाएं घट रही हैं वो दोबारा घटित ना हो। हम सारे लोग यहाँ पर जो परिवार है, जो इस पूरे घटना में शामिल परिवार है, उसके लिए संतावना व्यक्त करने आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जम्मू एंड कश्मीर ये बहुत बड़ी हादसा घटना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम सब लोग जंतर मंतर पर आज कैंडल मार्च हमने किया। मुझे लगता है कि इस तरह के कायराना हमले से आज पूरे देश गुस्से में है, दिल को झकझोरने वाली ये घटना है। मुझे ये लगता है कि ये घटना का मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है और आज हम ना केवल उन सभी जिनकी शहादत हुई उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सब लोग केंद्र सरकार से कि अब समय आ गया है, पूरा देश साथ में है, सभी पार्टियां साथ में हैं, मुंहतोड़ जवाब चाहिए ताकि इस तरह के कायराना हरकत करने वालों का रूह कांप जाए। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं, पहले कहा कि नोटबंदी बंद हो जाएगी, आतंकवादी घटना रुक जाएगी, 270 हट जाएगा, आतंकवादी घटना रुक जाएगी, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ताकि इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है और सुरक्षा में चूक कहाँ से हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर केंद्र सरकार ठोस कदम लेगी ताकि आगे से इस तरह की घटना करने वालों का रूह कांप जाए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।